तो पैसा आपको एक एज देगा, ठीक है। अभी पैसा नहीं कमाना, अभी आपके पास पैसे नहीं है, आपको अपनी मार्केटिंग खुद कर रही है। द मेन प्रॉब्लम यू गाइज आर फेसिंग कि नवीद भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या करें, सारे सवाल आ रहे हैं। अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए एज ए स्टार्टअप कुछ मेन कंपोनेंट्स या कुछ मेन सेगमेंट्स पे लगाने के लिए इन अ बिजनेस। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेंट्री के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, मार्केटिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर। सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर जब आप जाते हो तो इसमें से कुछ कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती हैं और कुछ कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। अगर देखो, पैसा आपको एक एज देगा टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बट अगर नहीं है तो उसके बगैर भी आप थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो। इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। आपको अकेले शुरू करना पड़ेगा और आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग को आपने प्रिपेयर करना है, हाँ ठीक है नहीं है पैसा तो क्या हुआ, मैं मेहनत के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जो कमी पैसे की जो कमी आएगी ना आपके कारोबार में स्टार्ट करने के लिए, उसको उस गैप को आपने फिल करना है हार्ड, उसका उस गैप को आपने फिल करना है मेहनत से, ठीक है ना। वॉट और आप ये कैसे करोगे? तो व्हाट यू विल डू इज़ कि सबसे पहले आपने ये तयन करना है कि यार मेरा पहले स्टार्टअप है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आई विल गो फॉर अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। और जब मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा कि यार मुझे अब सर्विसेज बेचनी है, देन आई विल चूज़ अ स्किल। स्किल चूज़ करने का जो मेरा तरीका होगा वो कभी भी ये नहीं होगा कि इस स्किल में सबसे ज़्यादा पैसा है। हमेशा वो स्किल चूज़ करूँगा जो मुझे पसंद है और जिसकी रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, फ्री में अभी, ठीक है। अभी पैसा नहीं कमाना, अभी इवेंचुअली वी नीड सम कैश टू स्टार्ट अनदर बिजनेस, उसके लिए अभी ये तैयारी है। इससे हमें कोई मिलियन ऑफ डॉलर्स नहीं बनाने, अभी वी जस्ट नीड सम कैश टू स्टार्ट अनदर बिजनेस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ें करनी है। ये वो गैप है जो पूरा होगा इन्वेस्टमेंट अगर ना हो आपके पास। देन लर्न दैट स्किल। लर्निंग के लिए आपको जो है सीखना पड़ेगा, मतलब कहाँ से सीखूं और क्या सीखूं। ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको कोई कोर्सेज अभी लेने की ज़रूरत नहीं है इन दिस इनिशियल स्टेज, बाद में अगर लेना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर मैं हूँ तो मैं इस स्टेज पे अभी तक कोई पेड कोर्स या कोई पेड चीज़ की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं अभी से फ्री रिसोर्सेज यूज़ करूँगा। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक स्किल चूज़ करी, उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, देन आप दूसरी स्किल पे चले जाओ, ठीक है। अभी ट्रायल एंड एरर करो विद डिफरेंट स्किल्स। यार ये मज़ा है, ये मज़ा है, ये मज़ा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। चूज़ वन। उसको जब आपने चूज़ कर लिया ना, नाउ यू नो कि अब मुझे क्या बेचना है, ठीक है। मैं इसको बेच सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ। आपने एक चीज़ चूज़ कर ली, नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने दिन के कुछ घंटे डेडिकेट कर दो। मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो मैं अपने बाकी सारे काम अपनी जगह पे रखता, मैं अपने दिन के सिर्फ 4 घंटे डेडिकेट कर देता। मैं अभी ये नहीं बोल रहा कि आप 16 घंटे काम करो, 8 घंटे काम करो, गधों की तरह मेहनत करते रहो, अभी नहीं है वो टाइम। अभी सिर्फ आपने 4 घंटे अपने डेडिकेट करने हैं दिन के। पहला घंटा होगा फॉर प्लानिंग, दो बाकी के 2 घंटे होंगे फॉर एग्जीक्यूशन, और चौथा घंटा होगा फॉर रिविजन। रोज आपने ये करना है, मंडे टिल सैटरडे। संडे को करना है ऑफ। संडे को ना कोई काम की बात होगी, ना कोई पढ़ाई होगी। हमने मंडे टिल सैटरडे ये करना है और रोज 4 घंटे करने हैं। 3 नहीं करने, 5 नहीं करने, 3 भी नहीं करने, 5 भी नहीं करने। कभी कभी हम बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, हमें एक ही दिन में सब कुछ करना होता है, ऐसा भी नहीं करना। नाउ वी हैव टू मेक अ रूटीन। 4 घंटे जब आपने दिए, आपने सबसे पहले जो प्लानिंग वाला आपका टाइम है उसके अंदर आपने करिकुलम निकालना है कि मुझे आज करना क्या है, मुझे आज पढ़ना क्या है। देन चूज कि यार आज मैंने ये वाली वीडियो देखनी है, आज मैंने ये ब्लॉग पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने से फ़ायदा होता है देन गो रीड ब्लॉग्स। अगर आपको देखने से फ़ायदा होता है तो आप गो वॉच यूट्यूब वीडियोस। उसके अंदर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको जिससे समझ में आती है आप उससे चूज़ करो, आपको जिस लैंग्वेज में पसंद आती है आप उस लैंग्वेज में चूज़ करो और उस लैंग्वेज में बेसिक्स देखना शुरू करोगे। नाउ गिव योर सेल्फ सम टाइम, 1 महीना, 1.5 2 महीने फॉर थ्योरी। किसी भी स्किल की थ्योरी सबसे पहले सीखो, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने की ज़रूरत। ये 4 घंटे हैं, आप इसको यूटिलाइज़ करो, उसकी थ्योरी सीखो। बाकी के 2 घंटे में आपने एग्जीक्यूशन करी कि सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो,
मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सीखो उसको लिख लो। बेशक आपको 100 दफ़ा वो वीडियो पॉज़ करनी पड़े, आप कम काम कर रहे हो। मतलब आप अगर पॉज़ ना करो और आप दिन में 10 वीडियो देख सकते हो 2 घंटे के अंदर, आप 1 देखो। लेकिन उसमें से अगर कोई एक भी बात आप सीख रहे हो ना और उस पे आप पर्चे लिख सकते हो दबा के, जो भी आपके दिमाग में, आप वो लिख दो। लिखना इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग हियर। जब आप उसको लिखोगे तो आपका जब वो रिवीजन वाला फेज आएगा तब आप उसको रिटेन कर सकते हो। ठीक है, आपने लिखा 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 लिखा, अभी जो अनशन वाला दिमाग में आ रही है आपने लिखना है बस। एग्जीक्यूशन के टाइम पे पॉज किया लिखा, पॉज किया लिखा। नेक्स्ट जो चौथा घंटा है आपका, उसके अंदर आपने उसको जो जो आपने लिखा है उसको रिवाइज किया। उसको रिवाइज करने के बाद उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखा, कहीं पे भी जिस तरह आप सूटेबल हो। आपको उसको वर्ड डॉक में रखना है, आपको उसको किसी नोटबुक में रखना है। जो फालतू चीज़ें हैं उसमें से काट दो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और थोड़ा और एलेबोरेट कर सकते हो आप उसको एलेबोरेट करो। इस तरह से आप एक एक डेढ़ महीना दो। नाउ अब जो आपका टाइम होगा उसके अंदर आपको एक थ्योरी पता होगी स्केल की। अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब वो स्टेज है जहाँ पे अब आपको थोड़े बहुत पैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको कोई एक ऐसी स्किल है जिसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल चूज़ करी है, आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल चूज़ करी है, आपने कोई समझो कि कोई ऐसी स्किल यूज़ करी जिसके लिए कोई सॉफ्टवेयर आपको दरकार है। यहाँ पे आपको थोड़े से पैसे लगाने हैं एंड आई थिंक यू कैन मैनेज दिस। मतलब $50, $100 तक आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो उस ये है मेन जो मेजर चंक है सर्विस बेस्ड बिजनेस का। वो ये है कि अब आपको कोई ऐसी चीज़, कोई टूल आपको लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कोई काम करना है तो टूल उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वो टूल आप लें और उससे रैंडम चीज़ें करें जो उस स्किल के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो आप अनशन पोस्ट बनाएं। वीडियो एडिटिंग है, रैंडम नॉन कॉपीराइटेड वीडियोस लें और उनको एडिट करें। पहले अपने आप को इम्प्रूव करें। नाउ यू नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस। मैंने बोला ना, मार्केटिंग के ऊपर पैसा सबसे ज़्यादा लगता है। अभी आपके पास पैसे नहीं है, आपको अपनी मार्केटिंग खुद कर रही है विदाउट द मनी। अभी आप कोई प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर सकते, कुछ नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि अभी आपके पास पैसे नहीं है। मार्केटिंग का जो मॉडल आप इस्तेमाल करोगे वो करोगे आइडा मॉडल इस्तेमाल करोगे। आइडा के अंदर अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिमांड और एक्शन। सबसे पहले आपने अवेयरनेस फैलानी है। अवेयरनेस आपकी सबसे पहले फैलेगी जब आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचोगे। मैक्सिमम लोगों तक आप कैसे पहुंचोगे? आपके पास एक स्किल है, थ्योरी उसकी आपको आती है। आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करो, आप बस ग्रुप ज्वाइन करो और बस लोगों की मदद करो। मतलब नेक्स्ट लेवल आप उधर मदद करो लोगों की, और अच्छी नीयत से मदद करो ताकि आपका भी फ़ायदा हो और किसी और का भी फ़ायदा हो। उसके अंदर आप लोगों की मदद करो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। नाउ दिस इज़ द मेन, अनदर मेन थिंग। नाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम फॉर फ्री। नाउ इज़ नॉट द टाइम टू अर्न मनी। अभी आपने उसको फ्री में सॉल्व करके देनी है उसकी प्रॉब्लम। Now what this will do, this will create a marketing strategy कह लो आप इसको, या this will create नॉरा, या this will create an awareness कि एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो जाएगा, या इवेंचुअली लोगों को पता होगा व्हाट यू टॉक अबाउट, व्हाट यू रिवॉल्व अराउंड। या हर इंसान की एक बात होती है, तो आपसे वो स्किल कहीं ना कहीं अभी जुड़ जाएगी। ठीक है, और ये वो स्टेज होती है कि जहाँ पे जब अवेयरनेस आ जाती है, उसी जब लोग वहाँ पे आपको उसी कम्युनिटी के अंदर पहचानना शुरू करेंगे, तो जब आप उनको कॉल टू एक्शन दोगे कि अब मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, मैं ये काम करता हूँ, आपने कोई पोस्ट लगा दिया है, कोई चीज़ डाल दी कि भाई फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, उनको एक आपने अपना नंबर दे दिया, अपनी ईमेल दे दी जिस पे वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सीटीए कहते हैं इसको, कॉल टू एक्शन। वहाँ से आपको आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अगर नहीं आती तो इसका मतलब है फिर से आपने एक फेज बैक जाना है, एंगेजमेंट और बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है। अब आप इन दोनों स्टेजेस पे ही रहोगे अनटिल अनलेस वहाँ से आपको क्लाइंट्स आना शुरू हो। ओवरहेड आपके हैं नहीं, आप खुद ही वैल्यू हो अपनी कंपनी के लिए। तो आप चीज़ें शुरू में फ्री में दे रहे थे, नाउ यू आर चार्जिंग। अब वहाँ से जो पैसा आप अक्यूमुलेट करना शुरू हो रहे हो उसको अभी बचा के रखो। उसका एक चंक हम मार्केटिंग के अंदर लगाएंगे। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट। फिर थोड़े थोड़ा 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 करके आपको, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसमें आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग सकते हैं।
ये कोई 1 महीने 15 दिन का प्रोसेस नहीं है कि जो फ़ौरन हो जाएगा। तो आपको ये 6 महीने इसके अंदर लगाने होंगे एंड होपफुली आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा। हाँ, कहीं पे कन्फ्यूज़ हो रहे हो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि यार कहाँ कौन-सी स्किल सीखूँ? कोई कन्फर्मेशन चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए, कोई मतलब सीख तो लिए, लेकिन अभी भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि कहाँ से शुरू करूँ? कौन सी कम्युनिटी जॉइन करूँ या कौन से ग्रुप जॉइन करूँ? किन लोगों से बात करूँ? इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? तो ये सारे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं देन डीएम में आ जाओ, आई विल हेल्प।